तो गाइस काफी दिनों बाद आ गया मैं एक स्मार्ट वॉच की वीडियो लेके। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये वाली वॉच की, और ये है अमेज़फिट की बैलेंस। और ये जो वॉच है काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ प्रीमियम स्मार्ट वॉच है जो मैंने तक अमेज़फिट की जितनी भी टेस्ट करी है, और मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा फीचर रिच स्मार्ट वॉच रही है। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसी है स्मार्ट वॉच। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो वॉच है मैं ओवर अ मंथ यूज कर रहा हूँ, तो आपको मैं अच्छे से डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या ये स्मार्ट वॉच लेने लायक है नहीं है। तो बात करें अगर इसकी अनबॉक्सिंग से, तो ये है इसका बॉक्स। और बॉक्स में सबसे पहले अमेज़फिट, ये एक जेप ब्रांड है, और यहाँ पर हमारे पास वॉच की पिक्चर है। और ये जो वॉच है वो है पावर्ड बाय जेप ओएस। जो जेप ओएस है काइंड ऑफ एक इनका न्यू ओएस है। और मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि जो ये जेप ओएस है ये ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू वियर ओएस जो कि एंड्रॉइड का है, उसके जैसा आपको ये लुक एंड फील देता है और फीचर्स देता है। एंड बाकी बॉक्स इसका सिंपल है, जस्ट यहाँ पे लिखा है अप योर गेम, एंड यहाँ पर बाकी इसकी डिटेल दी गई है। और बॉक्स के कंटेंट की अगर आप बात करें तो हमें मिलती है हमारी यहाँ पे स्मार्ट वॉच, और एक मिलती है यूजर गाइड, और यहाँ पर हमारे पास ये के चार्जर। और ये जो चार्जर है ये एक मैग्नेटिक चार्जर है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अमेज़फिट आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत ये चीज कर रहा है कि जितनी भी वो स्मार्ट वॉचेस निकाल रहा है, इनका जो चार्जर है वो अलग होता है। हमारे पास जो GTR 2 था उसका अलग था, GTR 3 और 4 का अलग था, और ये अब एक और नया आ गया है। थोड़ा सेम सा रहता तो मुझे लगता है काफी सही होता, बट अगेन ये वाला जो चार्जर है ये एर्गोनॉमिकली मैं बोल सकता हूँ थोड़ा ज्यादा अच्छे से फिट हो रहा है वॉच के पीछे। तो ये थे हमारे बॉक्स से कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारी वॉच को। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो कि ये वाली जो वॉच है मैंने काफी दिनों से पहनी हुई है, और मेरी बहुत सारी वीडियोस में मुझसे लोगों ने पूछा कि यार कौन सी वॉच आप पहनते हो, तो मैं बता नहीं सकता था कि कौन सी वॉच है, बट अब ये लॉन्च हो गई है तो आपको मैं डिटेल बता सकता हूँ कि कैसी ये वॉच है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वॉच के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये जो वॉच है हमारे पास सनसेट ग्रे कलर में है। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा मेटल की बॉडी है ये, और ये मेटल फिनिश आपके पास आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास नायलॉन स्ट्रैप है जिसे आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको कोई और लगाना हो। बट मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो नायलॉन स्ट्रैप है ये सबसे कंफर्टेबल स्ट्रैप मुझे अभी तक लगा। मैंने इससे पहले GTR 4 यूज कर रहा था, और मैं उसमें ऐसा वाला स्ट्रैप आफ्टर मार्केट यूज कर रहा था, और मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला स्ट्रैप तो चलो फिर भी नॉर्मल है, बट ये काफी कंफर्टेबल मुझे लगा। यूजुअली मैं वॉचेज ना रात को पहनना प्रेफर नहीं करता बिकॉज मुझे थोड़ी हैवी लगती है, बट ये वाली जो वॉच है स्लीप ट्रैकिंग के टाइम पे मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ, इतनी कंफर्टेबल ये वॉच है। जो वॉच का जो वेट है वो अराउंड 44 ग्राम्स है, काफी लाइट वेट मुझे लगी। एंड एज सच मैं बोल सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में बहुत ही सही है। और ये जो वॉच है जैसा आपको बोल रहा था मैं यूज कर रहा था, मैंने बहुत बार मेरा हाथ इधर उधर दरवाजे के कॉर्नर्स में लगा, और आप यहाँ देख सकते हो कि स्क्रीन पर कोई भी एज सच इसमें हमें कोई स्क्रैच नहीं लगा। थोड़ा सा यहाँ पर मेरा इधर एक दो डेंट आ गए, बट एक काफी तेज एक डोर के कॉर्नर पे लगा था। एंड बोल सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में अच्छे से टेस्टेड है, मैंने बहुत बार वॉच गिराई भी है। नाउ अब बात करते हैं इस वॉच के ओवरव्यू की। तो यहाँ पर हमें मिलती है एक 1.5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, और जो डिस्प्ले है ये एक 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, काफी स्मूथ है। अगर मैं मेन्यू एक्सेस करूँ काफी ज्यादा स्मूथ है, बट एक जगह मुझे यहाँ पे स्टटर दिखता था इस डिस्प्ले के अंदर, वो था ये वाला पार्ट, जहां अगर मैं राइट करता हूँ तो यहाँ पर हल्का सा ये देखो थोड़ा बहुत स्टटर आता है, लेकिन इतना ज्यादा स्टटर नहीं है। ओवरऑल जो डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज की काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। 1500 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट एप्पल वॉच अल्ट्रा के बराबर आपको ये ब्राइटनेस दे रही थी। तो आउटडोर में आपको कोई भी इशू नहीं होगा इसके अंदर। एंड अगेन ये एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है इसके अंदर। एंड जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसका वो अडेप्टिव ऑलवेज ऑन है, जैसे कि जेप ओएस में हमने देखा भी है, चाहे वो GTR 3 GTR 4 सब में ये चीज रही है कि जितनी जो भी आपका वॉच फेस होगा तो वो फॉलो वॉच फेस हो जाएगा, जैसा आपका वॉच फेस है, जैसा आपने डाउनलोड किया होगा। एंड वॉच फेसेस काफी सारे इसके अंदर ऐप के अंदर, एंड उसके हिसाब से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अडेप्ट हो जाता है। और ये जो ऑप्टिमाइजेशन है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वो बहुत ही अच्छे से काम किया इसने, एंड मुझे ये अच्छा लगा काफी। और बाकी अगर ओवरव्यू की हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं दो बटन, ये एक शॉर्टकट बटन है, और यहाँ पर हमारे पास एक क्राउन जो कि रोटेटेबल क्राउन है, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। और हैप्टिक फीडबैक जो इस वॉच का है वो अमेजिंग है। मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट जो हाईएस्ट प्रीमियम वॉचेज जो मैंने यूज करी है, जैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा होगी, इवन एप्पल वॉच की जो भी लेटेस्ट सीरीज होगी, उससे इसका हैप्टिक फीडबैक नेक टू नेक है, अच्छी परफॉर्मेंस इसकी हैप्टिक फीडबैक की है। और ये जो बटन है आपके पास दो ऑप्शन है इन दोनों बटन में भी, एक तो सिंगल प्रेस में मैंने अभी इसको कंपास में कर दिया है, एंड इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसकी ऐप के अंदर जाके। और बाकी जो बटन है ये भी कॉन्फ़िगरेबल है लॉन्ग प्रेस पे, तो अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो मेन्यू ओपन हो जाएगा। और अगर साइड में देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट ब्लैंक है। अगर यहाँ पे भी कोई बटन होता तो ठीक होता। इधर हमें मिलता है एक स्पीकर, और ये है इसका माइक, और पीछे की साइड देख सकते हो इसका सेंसर्स। और जो सेंसर है इस बार मुझे थोड़े से डिफरेंट लगे। अगर मैं कंपेयर करूँ आपकी इसकी GTR 4 से, तो GTR 4 के सेंसर कुछ ऐसे थे और इसके सेंसर ऐसे हैं। तो सेंसर्स में मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस जरूर किए गए हैं, और वो जो चेंज है वो मेजर चेंज मुझे लगा इसके अंदर वो है इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर। तो इस वॉच के अंदर में टेम्परेचर सेंसर मिलता है जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है, बट एक इशू मुझे इसमें लगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पर आपके पास है इसकी चार्जिंग पिन, और यहाँ पर आपके पास अगेन एक और स्पीकर है, एक और माइक है, और तो दो स्पीकर आपको दिए गए हैं, एक स्पीकर इस साइड है, एक स्पीकर इस साइड है। तो जैसा आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से मैं इस वॉच को फुल मार्क्स दूंगा। काफी प्रीमियम मुझे ये फील दे रही थी ये वॉच, और लग रहा था कि ये प्रीमियम वॉच मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर बात करें इस वॉच की परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इस वॉच का मेन्यू और कैसे इसका UI काम कर रहा है। तो ये है हमारी वॉच का वॉच फेस, और ये डायनेमिक वॉच फेस है। अगर कोई भी चीज पे आप टैप करोगे तो
वो वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं अभी बैटरी पे करता हूँ तो बैटरी इसकी ओपन हो जाएगी। तो ये डायनेमिक वॉच फेस है और इसे आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप डिफरेंट वॉच फेसेस चूज कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा वॉच फेसेस आपके पास हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शन मुझे इस वॉच की काफ़ी सही लगी। ये मुझे काफ़ी सही लगा कि वॉच फेस के जो ऑप्शन है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, वो बहुत ही सही हैं। और स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास बैटरी हो गया, DND हो गया, नाइट मोड हो गया, थिएटर मोड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ब्राइटनेस इसकी ऑटो ब्राइटनेस है एंड अगेन आप इसको हाईएस्ट ब्राइटनेस भी देख सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर आपको दिखाऊं, ये फुल ब्राइटनेस है इसकी इस टाइम 1500 निट्स पे, जो मैंने कहा काफ़ी मुझे सही लगी। एंड अगर ऑटो करेंगे तो ये ऐसी है। एंड उसके अलावा आपके पास एक और भी ऑप्शन है, वो है ये। एंड ये जो वाटर ड्रॉप आपको दिख रहा है, जैसे अगर आप इसको प्रेस करोगे, ये वाली जो वॉच है वो 5 ATM वाटर प्रूफ है। तो अगर आप स्विमिंग करते हो तो मुझे लगता है उसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और स्विमिंग करने के बाद अगर आपको वॉच की थोड़ी सी चिंता है तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको लिखा है कि जैसे ही जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर निकल आएंगे, तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो इजेक्टिंग वाटर करके लिखा गया और वाइब्रेशन से जो वाटर अगर अंदर गया भी होता है स्पीकर के तो वो बाहर आ जाएगा। एंड ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत ही सही लगा। पहले वाली वॉच में भी इनका, इस वाली वॉच में भी अच्छे से काम कर रहा है। और एक और चीज यहाँ पर आप देख सकते हो वो है TWS। तो इस वॉच से आप अपने TWS कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप कहीं जॉगिंग पर जाते हो, वॉकिंग पे जाते हो, अपना फोन ले जाना नहीं चाहते तो इस वॉच के अंदर आप सबसे पहले म्यूजिक ट्रांसफर कर सकते हो इसकी ऐप से। स्टोरेज इसके अंदर है और आप अच्छे खासे इसमें सॉन्ग्स ट्रांसफर करके TWS कनेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो वो मुझे सही लगा। मैंने हालांकि ये वाला फीचर टेस्ट नहीं किया। TWS इसमें कनेक्ट जरूर होते हैं, स्टोरेज भी है। तो ये अगर आपको लगता है कि आपको यूजफुल है तो आपके ये काम जरूर आएगा ये। बाकी अगर हम स्वाइप अप करें तो यहाँ पे मिल जाएंगे हमें नोटिफिकेशंस की हिस्ट्री और यहाँ पर आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर अगर टैप करोगे तो ग्रुप नोटिफिकेशन हो जाती है। अगर एक ही ऐप से डिफरेंट नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पर एक ग्रुप बन जाता है, जैसे ये ग्रुप बना हुआ है और ये वाला आप देख सकते हो। और नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसकी जो नोटिफिकेशन है इसकी वॉच की वो बहुत ही सही है। आपके पास अगर व्हाट्सएप का मैसेज आता है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आता है तो रिप्लाई का ऑप्शन इसमें दिया गया है एंड इमोजी रिप्लाई आप कर सकते हो। वो मुझे अच्छे से काम कर रहा है। बट नोटिफिकेशन में मुझे एक इशू बहुत इस वॉच का लगा, हालांकि वो इस वॉच से स्पेसिफिक नहीं है, मुझे लग रहा है वो Amazfit का या Zepp का कुछ इशू मुझे लग रहा है। वो ये कि जैसे ही मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कोई आया मेरे फोन पर, इसमें नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर मैंने वो रीड नहीं किया, अगर वो बैकग्राउंड में अगर एक और व्हाट्सएप का मैसेज आता है तो वो ये बार बार वाइब्रेट होता रहता है। मुझे लगता है या फिर मेरे फोन में कुछ इशू है। बट मैंने ये चीज़ अपनी दूसरी वॉच के साथ भी फेस किया था, GTR 4 के साथ भी। वो नोटिफिकेशन का इशू मुझे थोड़ा लगा कि बार बार नोटिफिकेशन डिस्प्ले होते रहते हैं, डुप्लीकेट आते रहते हैं एंड ये वॉच बेफालतू की वाइब्रेट होती रहती है। तो मुझे लगता है कि मे बी शायद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट से ये ठीक हो जाए। बाकी अगर स्वाइप राइट करेंगे तो यहाँ पर आपको आ गया एक आपके पास विजेट का पेज और यहाँ पर Amazon Alexa और ये सारी चीज़ें, वेदर हो गया, रेडीनेस हो गया, अलार्म हो गया, हार्ट रेट एंड देन ये सब चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर यहाँ पे हम करें स्वाइप लेफ्ट तो यहाँ पर आपके पास अगेन कुछ क्विक कार्ड्स आ गए, जैसे कि रेडीनेस हो गया। ये जो रेडीनेस है मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या ये काम करता है। उसके बाद आपके पास आपका फिटनेस का डेटा आ गया एंड देन हार्ट रेट, वेदर एंड देन ये है हमारे स्पोर्ट्स मोड्स। उसके अलावा आपके पास दोबारा यही विजेट पेज आ चुका है। तो ये थे इस स्मार्ट वॉच के वॉच फेस के जेस्चर्स। अब देख लेते हैं इसका मेन्यू। तो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए प्रेस करना होगा हमें क्राउन का बटन और ये आ गया हमारा मेन्यू। तो मेन्यू जो है आप इसको टच से यूज़ कर सकते हो और टच में आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई भी लैग नहीं है। एंड बाकी आप जो क्राउन से भी इस मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड मेन्यू में आप डिफरेंट इसके मेन्यू के स्टाइल्स हैं। मुझे ये वाला स्टाइल काफ़ी सही लगता है। बाकी ग्रिड स्टाइल है और 2-3 और स्टाइल भी है इसमें, जो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। तो मेन्यू अगर हम देखें क्विकली तो यहाँ पर आपको मिलता है रेडीनेस। तो ये जो रेडीनेस मेन्यू है ये काइंड ऑफ आपको दिखा रहता है कि आप अपनी स्लीप ट्रैकिंग यूज़ करते हो, वॉकिंग जॉगिंग करते हो, कुछ फिटनेस एक्टिविटी करते हो, तो जो नेक्स्ट डे अगर आप जब सुबह उठते हो तो आपको ये रेडी मेन्यू, आपको रेडीनेस स्कोर दिखा रहता है काइंड ऑफ कि आपका कितना स्कोर, आपकी बॉडी कितनी इस टाइम रिकवरी में जा रही है, सब जा रही है। ये एक AI एल्गोरिथम है इसके अंदर। एंड कभी कभार ये बहुत अच्छे से आपको रेडीनेस स्कोर दिखा देगा, बट कभी कभार इसने जो मुझे स्कोर दिखाया है वो मैं बोल सकता हूँ बहुत ही अलग था, थोड़ा गलत मुझे लगा। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं रात को ढंग से सोया भी नहीं, बट मॉर्निंग मुझे दिखा रहा है कि मेरी रेडीनेस बॉडी की 82% है, 82 है। तो वो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इसका रेडीनेस वाला जो एल्गोरिथम है वो शायद ये इंप्रूव करें, बट अच्छे से काम करता है। 90-95% आपको रेडीनेस का जो स्कोर होगा आपकी बॉडी के हिसाब से दिखा देता है कि मेंटल रेडीनेस कितनी है, फिजिकल रेडीनेस कितनी है, वो सारा डेटा आपको इसमें दिख जाता है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और 1 टैप मेजरमेंट। और ये वाला जो फीचर है मैं कह सकता हूँ मेरा फेवरेट फीचर है Amazfit के वॉचेज में। और ये कैसे काम करता है आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 1 टैप मेजरमेंट करेंगे और मेजर पे टैप करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करता है कि आपका सारा का सारा डेटा एक बार में ही कैलकुलेट कर लेता है। तो डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी हार्ट रेट दिख जाता है, स्ट्रेस दिख जाता है, ब्लड ऑक्सीजन हो गया, ब्रीथ पर मिनट तो 11 ब्रीथ पर मिनट। तो ये काफ़ी सही, इसमें सारा डेटा एक ही जगह आपको मिल गया, बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है और ये डेटा काफ़ी एक्यूरेट है।
95% से ऊपर इसकी एक्यूरेसी मुझे लगी। एंड उसके बाद जो ऑप्शन है वो है वर्कआउट, और जो वर्कआउट ऑप्शन है वो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आउटडोर रनिंग, वॉकिंग, फ्री ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो ये सारे आपको स्पोर्ट्स मोड्स इसके अंदर दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये मोर वर्कआउट पे गए तो ये सारे आपके पास एक लिस्ट भी आ गई जिससे आप और भी इसे कस्टमाइज कर सकते हो। वर्कआउट में जो सबसे अच्छी चीज इस वॉच की मुझे लगी वो ये थी कि इसके अंदर जैसे आपको बिल्ट इन जीपीएस मिलता है, अगर आप वॉकिंग या रनिंग करते हो तो एक मैप काइंड ऑफ आपको बन जाता है ये। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम वर्कआउट में जाते हैं यहाँ पर और चूज करते हैं वॉकिंग, तो वॉकिंग में जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो वर्कआउट स्टार्ट होती है, सबसे पहला डेटा जो आपको आता है वो आता है डिस्टेंस, हार्ट रेट एंड स्पीड। एंड अगर यहाँ पर आप गए तो स्टेप काउंट, कैलोरीज, एंड ये है आपका हार्ट रेट। एंड देन अगर और नीचे जाएंगे तो ये वाला जो चीज़ है मैप का, ये एक मैप बना देता है जहाँ जहाँ आप वॉकिंग कर रहे हो, तो जीपीएस इसका जो है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें मैप चेक कर सकते हो। जो आप अपना ऐप में भी डेटा चेक कर सकते हो कि आपने जो वॉक करी है, रनिंग करी, उसका कौन कौन सा ट्रैक आपने लिया, कितना एलिवेशन था, कितनी स्पीड थी आपकी। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा इसके अंदर। तो सॉर्ट ऑफ ब्रेड क्रम ट्रैकिंग काइंड ऑफ आपको मिल रही है इसके अंदर। इतना ज़्यादा मैंने वर्कआउट के टाइम पे से यूज़ नहीं किया, बट एक दो टाइम मैंने इसे वॉकिंग और रनिंग के टाइम पे जब टेस्ट करना था मुझे, तो वहाँ मुझे इसका डेटा काइंड ऑफ एक्यूरेट लगा। थोड़ा बहुत पास इधर उधर जरूर दिखाता था ये कभी कभार, लेकिन ऑलमोस्ट एक्यूरेट है ये इसका डेटा। तो वर्कआउट के बाद आपके पास है एक जेप कोच। तो एक बार आपको इसका जेप कोच इसकी ऐप में दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है जेप कोच स्टार्ट द प्लान, और यहाँ पर आप जैसे ही इसे स्टार्ट करते हो तो आपके पास डिफरेंट ये चीज़ें आपसे पूछेगा कि कैसे आपको सेटअप करना है इसको। बाकी इसमें आप अपनी डिटेल भर देंगे कि जब आपको वर्कआउट डेज, वीकली वर्कआउट डेज कितने चाहिए। तो जैसे मुझे ऑल्टरनेट डेज अगर चाहिए तो मैं 3 वर्कआउट डेज चूज़ कर लिए, 30 मिनट्स हो गया, लो इंटेंसिटी हो गया। तो यहाँ पर आपके पास वर्कआउट डेज आ गए, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ओके कर दिया हमने। एंड देन हाई इंटेंस ट्रेनिंग, एंड उसके बाद स्टार्ट कब से करना है, ये सब चीज़ें आप चूज़ कर लेंगे। एंड डन पे हम क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद ऐसा कुछ वर्कआउट आपको दिखा रहा है कि बेसिक आपका जो एआई है वो आपको सॉर्ट ऑफ आपको वर्कआउट में हेल्प करेगा, एंड आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तो बेसिकली जो जेप कोच है वो आपकी वॉच में एक एआई कोच है जो कि आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा कि आपका वर्कआउट आपने करना है। जो वर्कआउट का डेटा अच्छे से एनालाइज करके आपको सारी डिटेल आपके ऐप में दे देगा। तो ये मुझे काफी सही लगा। तो एआई इस वॉच के अंदर काफी अच्छे से है एंड काफी अच्छे से इंप्लीमेंट इसमें किया गया है। तो उसके बाद आपको एक और चीज इसमें जो नहीं दी गई वो है बॉडी कॉम्पोजिशन। तो बॉडी कॉम्पोजिशन मुझे खुद इतना नहीं अच्छे से समझ आया था कि क्या चीज़ है, बट आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम मेजर करते हैं एंड अपना जो वेट अभी का डाला, एंड उसके बाद 2 फिंगर्स इसे ऐसे लगानी है, एंड यहाँ पर आप चेक करो कि बॉडी कॉम्पोजिशन इस टाइम चेक कर रहा है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो जो बॉडी कॉम्पोजिशन है मुझे ये दिखा रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। 28% मेरा फैट है बॉडी का, और मसल जो हैं, वाटर लेवल क्या है, बोन मास क्या है, प्रोटीन, बीएमआई, ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल में अगर आप वो बॉडी मेजरमेंट आप यूज़ करते हो तो वो सब कुछ आपको अपने वॉच पर आ जाएगा ना। कितना एक्यूरेट है डेटा, कितना रिलायबल है डेटा, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पहली बार इसे यूज़ किया है, तो मैंने कभी ये चेक भी नहीं किया था क्या चीज़ है ये। उसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास वो है वर्कआउट हिस्ट्री, वर्कआउट का स्टेटस। तो यहाँ पर आप अपना ट्रेनिंग का लोड, VO2 मैक्स एंड रिकवरी टाइम, ये सब चेक कर सकते हो। एंड देन हमारे पास है यहाँ पर एक्टिविटी, PAI, जो कि स्कोर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग। और अगर स्लीप ट्रैकिंग की बात करूँ, स्लीप ट्रैकिंग इस वॉच की मुझे काफ़ी सी लगी। यूजुअली मैं वॉचेस प्रेफर नहीं करता रात को सोना, मुझे आजकल थोड़ा सा इशू हो गया कि मैं उतार के वॉच फेंक देता हूँ, बट ये वॉच कंफर्टेबल है। स्टिल मैंने कुछ दिन इसे स्लीप ट्रैकिंग मेजर करी और स्लीप ट्रैकिंग का डेटा मुझे बहुत ही सही लगा। इस वॉच के अंदर आपका स्लीपिंग, हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग का डेटा, वो सारा दिखता है आपको। एंड एक और चीज़ इस वॉच में अच्छी है वो है आपकी नैप ट्रैकिंग। तो अगर आप दिन में 1-2 घंटे की, आधे घंटे की नैप ले लोगे तो वो भी ये ट्रैक कर लेता है, विच इज़ वेरी गुड। और स्लीप के बाद जो डेटा है फोन, एंड फोन में आपके पास ऑप्शन है रीसेंट कॉल्स का, टॉप कॉन्टैक्ट्स का, डायल पैड का। और जो डायल पैड है इसका ऐसा कुछ है, एक बार आपको सुना देता हूँ कैसी है इसकी स्पीकर की वॉल्यूम। आपके नंबर पर जियो ट्रू 5G सेवाएं सक्रिय है। सर्वोत्तम सेवाओं का अनुभव लेने के लिए सुनिश्चित करें। तो स्पीकर की जो लाउडनेस है वो ठीक है अगर आप एक क्वाइट रूम में हो, लेकिन अगर आप आउटडोर हो, मैंने आउटडोर में काफ़ी ज़्यादा इससे कॉल्स लेने की कोशिश करी। समटाइम्स मैं अगर ट्रैफिक पर हूँ, मोटर बाइक पर हूँ और मैं साइड में रुक के अगर इसे कॉल लेता हूँ तो इतनी ज़्यादा आवाज़ तेज़ मुझे इसकी नहीं लगी। बट अगैन ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल रूम में हो, इनसाइड हो, तो अंदर आपको कोई इशू नहीं होगा इसकी स्पीकर की लाउडनेस का। तो हमारे पास इस वॉच के अंदर एक वॉइस मेमो का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक बार आपको सुना देता हूँ। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये इस वॉच से रिकॉर्ड करी गई है, इस माइक से। एंड वॉच के जो माइक है मैंने पहले भी देखे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, इसकी माइक की क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। कि आपको कैसी लगी इसकी माइक की क्लैरिटी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो वापस आते हैं इसकी कॉलिंग की परफॉर्मेंस की। तो ब्लूटूथ कॉलिंग इस वॉच की बहुत ही सही है, कोई इशू ऐसा आपको नहीं होगा। स्पीकर हालांकि थोड़ा सा और लाउड होता तो बेटर होता। फोन के बारे में हमारे पास ऑप्शन है मेंबरशिप कार्ड। तो ये जो मेंबरशिप कार्ड वाला ऑप्शन है ये काइंड ऑफ वर्थलेस है हमारे लिए। अगर कोई गूगल पे से इसमें कुछ ऑप्शन था कि अपने कार्ड का डेटा इसके अंदर हम डाल दें और इसी से हम पेमेंट करें, बट वो चीज़ मुझे लगता है इंडिया में इनेबल नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि
कुछ और कंट्रीज में इसमें एप्पल पे या अली पे कुछ काम कर रहा है, बट इंडिया में ये कोई काम नहीं कर रहा। एंड देन हमारे पास ऑप्शन है वो है वेदर। तो जो वेदर यूआई है ZepOS का ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर दिख रहा है सबसे पहले, उसके अलावा आपके पास कुछ और डिटेल दी गई है इसमें। एंड देन हमारे पास ये रहा हमारा वेदर फॉरकास्ट। तो वेदर का जो यूआई है वो मुझे बहुत ही सही लगा इस वॉच के अंदर। एंड देन वेदर के बाद आपको मिलता है म्यूजिक। तो म्यूजिक में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप अपने फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो अपने इस वॉच के अंदर आप म्यूजिक स्टोर कर सकते हो, और इस वॉच के थ्रू ही आप म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर TWS कनेक्ट करके भी आप म्यूजिक सुन सकते हो। तो फॉर सम रीजन अगर आप अपनी वॉच से ही म्यूजिक सुनना चाह रहे हो, तो जो इसकी परफॉर्मेंस है इसकी स्पीकर की वो कुछ ऐसी है। तो अगेन सुन सकते हो अगर आप वॉकिंग या रनिंग कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, ईयरफोन्स आपको नहीं लगाने, तो अपनी वॉच पे ही आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो, बट ये बैटरी बहुत अच्छी से ड्रेन कर देगा अपनी वॉच की। म्यूजिक के बाद जो ऑप्शन है वो है अलार्म, कैलेंडर, सेटिंग्स। तो सेटिंग आपको मैं आगे दिखाऊंगा। बाकी हमारे पास सन एंड मून। तो सन एंड मून यूजुअली हमने देखा भी है, आपके पास सनराइज एंड सनसेट का टाइम होता है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी लगा सकते हो कि सनराइज या सनसेट के टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड उसके अलावा आपके पास यहाँ पर मून के फेजेस भी हैं, तो मून राइज एंड मून सेट का भी टाइम आपके पास है। एंड देन फिर हमारे पास यहाँ पर है कंपास। तो कंपास में आपके पास जो नॉर्मल कंपास का डेटा आता है वो तो है ही है, साथ में आपके पास प्रेशर भी है, और यहाँ पर ऑल्टीट्यूड भी आपको दिख रहा है। प्लस आपको अगर कुछ मेजर करना हो कि इससे ये कितना एंगल है, तो वो भी आप एंगल मेजर कर सकते हो। और कंपास के बाद जो है वो है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में आपको दिख रहा है कि प्रेशर कितना आपने गेन किया या फिर वो हुआ। और उसके अलावा आपके पास एक ये वेदर या स्टॉर्म अलर्ट का भी ऑप्शन है। तो जहां तक मुझे पता है कि जब भी स्टॉर्म आता है या फिर वेदर थोड़ा खराब सा होता है, तो थोड़ा प्रेशर ऊपर नीचे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे होता है, तो ये जो वॉच है वो भी आपको अलर्ट दे देगी। अगेन ये भी मुझे काफी सही लगी। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है साइकिल ट्रैकिंग फॉर फीमेल्स। फिर आपके पास है ब्रीथ। तो यहाँ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, रिलैक्स के लिए, स्लीपिंग के लिए, फोकस के लिए। एंड देन जो नया ऑप्शन हमारे पास इस वॉच के अंदर आया वो है थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर है आपके पास आपकी वेरिएंस दिखा देगा कि आपका टेम्परेचर वेरिएंस कितना है आपकी बॉडी में। एक चीज मुझे जो लगा कि अगर मैं इसमें जो अभी आप देख सकते हो जो टेम्परेचर आ रहा है वो है 32.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में डेटा आपके पास आता है। उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अगेन यूजुअल स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माई फोन हो गया, वर्ल्ड क्लॉक हो गया, टू डू लिस्ट हो गया, वॉइस मेमो हो गया जिससे आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। पोमोडोरो टाइमर भी इसके अंदर आपको दिया गया। उसके बाद आपका मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से आप अगेन 10 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हो। तो उसमें आपको आपका ब्रीदिंग का पैटर्न दिखा देगा, कितनी ब्रीथ पर मिनट हुई, ये सारा का सारा डेटा आप इसमें चेक कर सकते हो। एंड देन बाकी की जो 2 एप्स है मैंने खुद इंस्टॉल करी है, नोटिफाई फॉर मैप्स एंड नेविगेशन वेयर। आपके जो मोबाइल की जो एप्स है उसमें आप इसका में ऐप जो मिनी एप्स काइंड ऑफ इंस्टॉल कर सकते हो। और ये जो मैंने टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए मैंने इंस्टॉल करी थी, कैसे ये काम कर रही है मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपनी ऐप हम चेक करेंगे। तो फोन की ऐप को चेक करने से पहले अगर आपको सेटिंग्स दिखा देता हूं। तो सेटिंग में सबसे पहले आपको मिलता है वॉच फेस का ऑप्शन। उसके अलावा आपके पास इसमें वाईफाई भी है, ब्लूटूथ भी है, और ब्लूटूथ से आप इसमें TWS कनेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपके पास ब्राइटनेस का ऑप्शन है, स्क्रीन ऑन ड्यूरेशन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग्स यहाँ पर है। तो आपके पास ऑलवेज ऑन स्टाइल का ऑप्शन जो मैं बोल रहा था, फॉलो वॉच फेस है या फिर स्टाइल सिलेक्शन है। तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के स्टाइल भी है। तो यहाँ पर आपके पास ये एनालॉग स्टाइल है और बाकी ऐसे कुछ स्टाइल भी आपके पास दिए गए इसके अंदर। बट जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसके अंदर जो ये फॉलो वॉच फेस का स्टाइल है वो मुझे बहुत ही सही लगा। एंड मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो अभी हमारा जो वॉच फेस है ये कुछ ऐसा है, बट जैसे हम इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले करते हैं तो ये वाला जो फॉलो वॉच फेस हुआ, जो हमारा ऊपर का क्लॉक थी, ये वाला जस्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बन गया। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, स्पेशली वॉच फेसेस के लिए वो बहुत ही सही है। तो डिस्प्ले के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है साउंड एंड वाइब्रेशन की, वर्कआउट की सेटिंग्स है। तो वर्कआउट में आप यहाँ पर GPS का कुछ चेक कर सकते हो, वर्कआउट डिटेक्शन आप चेक ऑन कर सकते हो कि ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन इसमें हो जाए। एंड देन उसके बाद AGPS का आप इसमें जो डेटा है उसको दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हो। GPS की एक्यूरेसी के लिए आप चेक कर सकते हो कि एक्यूरेट रहे या फिर पावर सेविंग रहे, या फिर आप कस्टम भी कर सकते हो। और कस्टम में आप जो GPS के बैंड है वो खुद चूज कर सकते हो कि सिंगल बैंड रहे या डुअल बैंड रहे। तो ये सारी चीजें थोड़ा बोल सकता हूँ कि नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, ये पावर यूजर के लिए। अगर आप थोड़ा GPS का डेटा आपको लग रहा है कि इसमें एक्यूरेट नहीं है तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। बट मिड जैसे यूजर के लिए, नॉर्मल यूजर के लिए ये सब चीजें इतनी मायने नहीं रखती। आप जैसे इसको ऑटो पे रखें तो मुझे लगता है बेटर है ये। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर प्रेफरेंसेस भी है। प्रेफरेंसेस के अंदर आपके जो बटन की मैं आपको बोल रहा था कि कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास बटन मोड है, DND का ऑप्शन है, स्लीप मोड हो गया, बैटरी सेविंग मोड हो गया। तो यहाँ से आप बैटरी सेविंग मोड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लॉन्ग प्रेस अपर बटन का ऑप्शन है, प्रेस लोअर बटन का ऑप्शन है, जहाँ से आप कर सकते हो। ऑफलाइन वॉइस कंट्रोल्स भी हैं। तो ये वाले जो वॉइस कंट्रोल के कमांड्स हैं वो कुछ सारे आपके पास यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं। तो जो वॉइस कंट्रोल है ऑफलाइन वाला मैंने ऐसा जितना यूज नहीं किया। यूजफुल जरूर होगा कुछ लोगों के लिए, बट मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा ये। एक और चीज इसमें सेटिंग में बहुत अच्छी है वो है बैटरी मैनेजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 61% बैटरी है। 7 दिन पहले मैंने चार्ज करी थी। और यहाँ पर आपको दिख जाता है कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो ऑन है। तो ऑटो SpO2 है, ऑटो स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, असिस्टेड स्लीप मॉनिटरिंग है, स्लीप ब्रीदिंग मॉनिटरिंग की हो गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया। और बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए आपके कुछ रिकमेंडेशन आपको दिए कि आपका जो हार्ट रेट फ्रीक्वेंसी आप उसे लोअर कर सकते हो, शॉर्टन कर सकते हो स्क्रीन ऑन की ड्यूरेशन। तो 62 टाइम्स रेस टू वेक हुआ इसके अंदर, 9 टाइम नोटिफिकेशन आई, 4 टाइम इसने ब्लड ऑक्सीजन टेस्ट किया,
31 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम रही इसके अंदर हमारी। तो ये जो सारा का सारा डेटा आपको इसमें दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्चुअली पर्टिकुलर इसका जो फीचर है वो बैटरी कंज्यूम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। और जो इस वॉच की जो बैटरी है वो है 435 mAh की इसके अंदर जो बैटरी है। तो अगर बैटरी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही सही है। समटाइम्स ये जो वॉच है, अगर मैं AOD ऑफ कर दिया था मैंने, तो ऑलमोस्ट 15 दिन ये मुझे इसने बैटरी बैकअप दे दिया। बट AOD के साथ अराउंड 7-8 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा विद ब्लूटूथ कॉलिंग। एंड ये जो परफॉर्मेंस है 7 डेज की, ये बहुत ही सही है। अगर ऐसे फीचर्स अगर आप दूसरी वॉचेस में देखो, मुझे लगता है आपको रोज चार्ज करने की जरूरत पड़ जाए, बट इस वॉच की जो बैटरी बैकअप है मुझे बहुत ही सही लगा। एंड आखिरी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सिस्टम, और यहाँ पे आप जस्ट नॉर्मल चेक फॉर अपडेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हो। ये जो अपडेट्स हैं उसके लिए आप वाईफाई यूज कर सकते हो। एंड देन यूजुअल ऑप्शन है रीस्टार्ट, शटडाउन एंड फैक्ट्री रीसेट। तो ये थे हमारे इस वॉच के फीचर्स, और फीचर्स इसके काफी सारे हैं। अगर मैं आपको डिटेल में आपको दिखाऊं तो बहुत ही लंबी ये वीडियो बन जाएगी। स्टिल मैंने ट्राई किया है शॉर्ट में आपको इसके फीचर्स दिखा सकूं, और कौन कौन से फीचर मुझे पर्सनली अच्छे लगे मैं आपको बताया। नाउ एक बार आपको क्विकली इसकी ऐप भी दिखा देता हूँ। ऐप के अंदर सबसे पहले आपको अपना डेटा दिख जाएगा, वो है वॉकिंग का डेटा। एंड देन स्लीप ट्रैकिंग आपको दिख जाएगी, जो लास्ट स्लीप ट्रैकिंग होगी। उसके अलावा आपके पास अपना हार्ट रेट का डेटा आ गया। एंड देन यहाँ पर ये सारा डेटा आपको दिख जाता है होम पेज पे ही। एंड उसके अलावा जो मेन चीज है इसकी वो है सेटिंग्स। तो एक बार आपको इसके मेन फीचर्स इसकी सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये रही हमारी वॉच की सेटिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चेक कर सकते हो 61% चार्ज है, 7 दिन पहले मैंने चार्ज करी। हेल्थ मॉनिटरिंग का जो डेटा है वो कुछ यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको ऑटो हार्ट रेट कितनी देर के लिए चाहिए, ड्यूरेशन क्या चाहिए। तो ये सारा का सारा डेटा जो हमने वॉच पर देखा था वो सारा यहाँ पर भी है। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो है नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स का। तो यहाँ पर आप ऐप्स यूज कर सकते हो जिसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए अपनी वॉच पे। एंड ये सारा का सारा जो डेटा है अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। कौन कौन सी ऐप्स आपको यूज करनी है वहाँ पे इनेबल टॉगल कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारे पास ये रहा हमारा वॉच फेस का स्टोर, और जो वॉच फेस स्टोर है अगेन सिमिलर सा ही है जैसा हमारा GTR 4 GTR 3 का था, उसके जैसा ही इसका वॉच फेस है। और यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हो वो है ऊपर पोर्ट्रेट वॉच फेस। तो ये पोर्ट्रेट वॉच फेस आप चूज कर सकते हो, अपनी फोटो लगा के ऑलमोस्ट जैसे भी कस्टमाइज आप कर सकते हो। उसके अलावा जो एक और चीज अच्छी है वो है इसकी ऐप स्टोर। तो ऐप स्टोर के अंदर हमारे पास ये सारी मिनी ऐप्स है सॉर्ट ऑफ, जो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वॉच में। तो मैं एक बार अपनी बाइक पर कहीं जा रहा था, मेरे पास मोबाइल होल्डर नहीं था बाइक के अंदर, तो मुझे लगा कि चलो वॉच का ही नेविगेशन यूज कर लेते हैं। तो जो ये वाली जो ऐप थी नेविगेशन वेयर, मैंने इसे इंस्टॉल करी अपनी वॉच पे और अपने फोन पे भी। फ्री नहीं है ये, मुझे अराउंड 200 रुपए देके इसे पे करना पड़ा। बट जो इसका UI था वो काफी सही था। एंड मुझे एक वाइब्रेशन अलर्ट भी आ रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन चाहिए तो ये वाली ऐप, मिनी ऐप बहुत ही सही है, आप इसे यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर है वॉच की सेटिंग्स, जो कि सेम है जो कि हमने अपनी वॉच पर देखी थी। सारी की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर भी मिलती है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऐप की लिस्ट है, जो कि वॉच का मेन्यू है, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। कौन सी चीज आपको ऊपर चाहिए नीचे चाहिए वो आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शन है नीचे ये है वो है Amazon Alexa। तो मैं तो इतना Amazon Alexa इतना यूज नहीं करता, बिकॉज मेरा जो घर के सारे स्विचेस है, सब कुछ है, वो मैंने Google Home से कॉन्फ़िगर किए गए हैं। तो अगर Google Home का भी इसमें कोई ऑप्शन होता तो बहुत ही सही होता। बाकी आपके पास कुछ यूजुअल ऑप्शन है वो है फाइंड वॉच, सिस्टम अपडेट, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और आखिरी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अनपेयर का। तो वॉच यहाँ से आप अनपेयर कर सकते हो, किसी और फोन के साथ आपको कॉन्फ़िगर करनी तो अनपेयर कर सकते हो यहाँ से। तो ओवरऑल अमेज़फिट बैलेंस एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच है। जो इसका प्राइस है वो है 25,000 रुपए। तो 24,999 इसका लॉन्च प्राइस है। उसके हिसाब से आपको लग सकता है कि काफी ज्यादा महंगी वॉच है, बट जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं इसके अंदर, प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं इसके अंदर, उसके हिसाब से जो ये प्राइस है काइंड ऑफ जस्टिफाई कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। बट मैं आपको बोल सकता हूं कि ऐसे अगर फीचर्स अगर आप किसी और स्मार्ट वॉच में देखें, अगर गार्मिन की कोई स्मार्ट वॉच देखें तो वो इससे और भी ज्यादा महंगी होती है। बट अदरवाइज अगर आप एक न्यू स्मार्ट वॉच यूजर हो तो 2-3 हजार वाली, 4,000 वाली स्मार्ट वॉच भी अमेज़फिट की भी आती है, बाकी ब्रांड की भी आती है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट ये स्मार्ट वॉच प्रीमियम है, प्रीमियम फीचर्स है, तो उसके हिसाब से जो इसका प्राइस है थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर आपको भी एक फीचर रिच प्रीमियम स्मार्ट वॉच चाहिए तो मुझे लगता है कि अमेज़फिट बैलेंस एक अच्छी स्मार्ट वॉच है, जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा डिटेल रिव्यू अमेज़फिट बैलेंस का। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।